Am I audible for everyone? Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. So first of all, welcome you all in today's session. आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का, जितने भी लोग आज के सेशन में प्रेजेंट है और जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं। आई नो आप सभी लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप लोग कमाल करना चाहते हैं। दैट्स वाई सीखने के पर्पज से आप यहाँ पे प्रेजेंट है सभी लोग। और जिन भी लोगों के लिए कैमरा ऑन करना पॉसिबल है उनको स्पेशली मैं बोलूंगा प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, ताकि टू वे इंटरेक्शन हो सके और हम सभी लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं और बेटर तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएं। और जितनी सारी चीजें सिखाने के लिए मैं आपको आया हूं वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको डिलीवर कर पाऊं, सिखा पाऊं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सब लोग अपना कैमरा टर्न ऑन कर लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा, ताकि टू वे कम्युनिकेशन में हम सब लोग बात कर पाए और कम से कम टू वे कम्युनिकेशन हम लोग के बीच में हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, वेलकम यू ऑल इन टुडे ट्रेनिंग सेशन। आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोग का। एंड आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। एंड ऑलरेडी लगभग 80 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जल्दी से इस काउंट को हम 100 पहुंचाए। तो जो भी लोग हैं जिनकी टीम से भी अभी लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है, फटाफट से देख लीजिए जो हमारी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है उसके अंदर फटाफट से कॉल करके जल्दी से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आज मैं करने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आप सभी लोगों से मैं करने वाला हूं। क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद हमारी आज कोई मास ट्रेनिंग सेशन हो रहा है या कोई मास ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आप सभी लोगों से मैं करने वाला हूं आज यहाँ पे। तो जो भी आपकी टीम से आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो भी लोग नहीं आए प्लीज उनको जल्दी से कॉल करके कनेक्ट करिए, ताकि वो लोग भी आज की ट्रेनिंग का फायदा उठा पाए, आज की ट्रेनिंग का बेनिफिट ले पाए। यस, तो सबसे पहले तो आप सभी लोग जितने भी लोग जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं अपने सपनों को कंप्लीट करने के लिए और एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो आने वाले टाइम का फ्यूचर का बिजनेस है, या आने वाले टाइम में जिस बिजनेस के थ्रू आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने का सोच रहे हो या आने वाले टाइम में कंप्लीट करने का देख रहे हो, तो आप जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने लोग को मैं देख पा रहा हूँ जिनकी भी स्क्रीन ऑन है, तो आप सब लोग एक बहुत बड़े एक बहुत बड़ा एप्रिशिएशन मैं आप सब लोग के लिए चाहूंगा, या बहुत ज्यादा अप्रिशिएट आप लोग को करना चाहूंगा। इसका रीजन है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस इसके अंदर आप सपने कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, जिसे इसके अंदर आज अपने ड्रीम्स को आप फॉलो कर रहे हैं या अपने पैशन को आप फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप में वाकई में कमाल की बात है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं और बहुत कम लोग ऐसा कर पा रहे हैं एक्चुअल दुनिया में अगर देखा जाए। क्योंकि इसे इसके अंदर जनरली जितने भी लोग मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं 18, 19, 20, 21 साल की एज के अंदर, बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर हंगर होती है अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने पेरेंट्स के सपनों को लेके, जो अपने पेरेंट्स को सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आप उन कुछ चंद काबिल लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने सपने तो पूरे करना ही चाहते हैं, साथ में अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की जिंदगी में भी बदलाव लाना चाहते हैं। तो आप सभी लोग जितने भी लोग आज इस मिशन का पार्ट है, सभी सबसे पहले सभी लोग को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा एंड अप्रिशिएट करना चाहूंगा आप सभी लोग को कि इस एज के अंदर आपने डिसीजन लिया और इस डिसीजन के साथ आज आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड थिंग, जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है, आई नो आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, तो आप लोग अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को लेके भी बहुत ज्यादा अवेयर हैं, या मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा आप जागरूक हैं। दैट्स वाई आज कहीं ना कहीं आज अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी आप ना केवल केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे वो भी अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रख सके, स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली की जिंदगी में जो पॉजिटिविटी आ रही है या जो बदलाव आ रहा है या जो चीजें बदल रही है, कहीं ना कहीं वो लोग भी उस चीज का बेनिफिट उठा सके, उस चीज का फायदा उठा सके। तो वाकई में एक बहुत अच्छी चीज है जिसको मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग के अंदर सेवा भावना है, या दूसरों की सेवा करने की, या दूसरों के लिए दूसरे लोग की जिंदगी में कुछ चेंज लाने की भावना है, मुझे नहीं पता। लेकिन जाने अनजाने एक बहुत बड़ा काम और एक बहुत बड़े पुण्य का काम मैं बोलूंगा जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आप और मैं ऑलरेडी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को केमिकल फ्री बनाने के साथ साथ अपनी फैमिली की जिंदगी में पॉजिटिविटी ऐड करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों की फैमिली में पॉजिटिविटी ऐड करने का, बहुत सारे लोगों की फैमिली में बहुत कुछ अच्छा देने का प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि आज इतने पवित्र और नेक मिशन के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे मिशन के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट थिंग, जितने भी लोग यहाँ पे, आई नो
सभी लोग के पास कुछ ना कुछ सपने, कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, और सभी लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सभी लोग जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं। और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था, मेरे पास भी कुछ सपने थे, कुछ ड्रीम्स थे। मैं भी कामयाब होना चाहता था, मैं भी सक्सेसफुल होना चाहता था, मैं भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर करना चाहता था। लेकिन एक एग्जैक्ट डायरेक्शन मेरे को उस टाइम नहीं पता था। सिर्फ एक ही डायरेक्शन पता था, स्टडी करके कुछ बेहतर बनने का या स्टडी करके कुछ बेहतर करने का। लेकिन उस दिन मेरे को एक अलग डायरेक्शन मिला, एक अलग चीज मिली, जिसके जिसके तरीके से मैं अलग एंगल से चीजों को देख सकता था, अलग एंगल से दुनिया को देख सकता था। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री से रूबरू होने का मौका मिला। और आज कहीं ना कहीं मैं प्राउडली कहता हूं कि इस इंडस्ट्री के साथ अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7.5 ईयर, 7.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 7.5 साल के समय के अंदर आज बहुत अच्छी टीम बनाई है, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत सारा पैसा यहां से कमाया, यंग एज के अंदर बहुत सारी सक्सेस यहां से अर्न करी है। और यंग एज में जो सब चाहते थे, मतलब एक इंसान का जो सपना होता है, एक अच्छी गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, नेम फेम कमाना, या फिर एक नाम बनाना, या लाइक यंग एज के अंदर लग्जरी को एंजॉय करना, वो सारे सपने यहां से कंप्लीट किए, वो सारे ड्रीम्स यहां से कंप्लीट किए हैं। और आज लगातार बहुत तेजी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी टीम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने में आप लोगों के साथ आया हूं, जिससे आप लोग कैसे अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, आप लोग कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, आप लोग कैसे कामयाब बन सकते हैं, और क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और बदलनी है, जिससे आप भी उस सक्सेस पे पहुंच पाएंगे जो मैं अचीव कर पाया हूं, या आप भी वो सारी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं मैं कर पाया हूं। जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, एक चीज जो आपके और मेरे बीच में कॉमन है कि हम सब लोग अच्छे ड्रीमर हैं, बड़े ड्रीमर्स हैं, और हम सब लोग जिंदगी में बड़ा अचीव करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं वो क्या है कि हम लोग बड़े ड्रीमर हैं, बड़े ड्रीम्स रखते हैं, बड़े सपने रखते हैं, लेकिन हमारे आसपास सोसाइटी का जो माहौल है, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर हमें आगे बढ़ने के लिए कम पीछे पीछे खींचने के लिए ज्यादा पुश करता है। वो हमें आगे बढ़ने के लिए कम हेल्प करता है, पीछे खींचने के लिए ज्यादा जोर लगाता है। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, आप लाइक किसी एप्पल को या किसी बॉल को हवा में उछालेंगे, तो आपने देखा होगा जब वो जाएगा ना, तो जाने में उसकी स्पीड धीरे होगी, लेकिन जब वो वापस आएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बहुत तेजी से वो नीचे की तरफ आता है। सिमिलरली जितने भी लोग हमें से प्रेजेंट है, जब आप अपने सपनों को अचीव करने के लिए, आप जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए, जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए बात करेंगे ना और बोलेंगे, तो हो सकता है ऊपर जाने में आपको ज्यादा दम लगानी पड़े, ज्यादा ताकत लगानी पड़े। लेकिन सिमिलरली एज वेल एज सेम टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तैयार बैठे होंगे आपको नीचे लेके आने के लिए, आपको नीचे खींचने के लिए। मतलब आप कोशिश कर रहे होंगे, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, आप ऊपर जाने का ट्राई कर रहे होंगे, आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। सिमिलरली कुछ लोग होंगे जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ नीचे खींचने का ट्राई करेंगे, नीचे लाने का कोशिश करेंगे। अब आपको यहां पे समझना यह है कि आपको ऊपर जाना है कि नीचे आना है। अगर आप जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, यूनिक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको पीछे खींचने वाले लोग या नीचे खींचने वाले लोग, डिमोटिवेट करने वाले लोग या हतोत्साहित कर देने वाले लोग ज्यादा मिलने वाले हैं एज कंपेयर टू ऊपर बढ़ाने वाले लोगों के, या उन लोगों के जो आपको ऊपर बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, या ऐसी सिचुएशन में जब हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो हमें पुश नहीं कर रहे हैं लेकिन खींच रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को यहां पे समझनी है, वो है अपने सपनों के अंदर बिलीव करना है। जो ड्रीम्स, जो सपने आपने देखे हैं, उन सपनों पे भरोसा करना। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना, एक नेवर गिव अप वाली सोच अपने अंदर डेवलप करना। क्योंकि एक बात तो कंफर्म है, जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल और कामयाब हुए और जितने भी लोग नाकामयाब हुए, सक्सेसफुल और कामयाब होने वाले लोगों के पास अपनी कहानियां, अपने फंडे, नाकामयाब होने वाले लोगों के पास अपनी कहानियां, अपने फंडे हैं। मुद्दा यह है आप किस फंडों पे चलना चाहते हो, या आप किन सिद्धांतों पे चलना चाहते हो, आप किन रूल्स पे चलना चाहते हो। जो लोग सक्सेसफुल हुए उनके पास अपना एक्सपीरियंस है, जो लोग अनसक्सेसफुल हुए, नाकामयाब हुए, उनके पास अपना एक्सपीरियंस है। सक्सेसफुल लोगों के पास अपनी कहानी है, नाकामयाब लोगों के पास अपनी कहानी है। आप किस तरीके के लोगों से इंस्पायर होना चाहते हो और किस तरीके के लोगों के जैसा बनना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार ये उठता है। और इसी क्वेश्चन में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वो है
बिलीव इन योरसेल्फ, अपने सपनों पे भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, और कहीं ना कहीं जो ड्रीम, जो सपने आपने सोचे हैं, देखिए एक बात आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, शाहरुख खान से किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप रातों रात सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड बन गए, किंग ऑफ बॉलीवुड बन गए, तो शाहरुख खान ने बहुत शानदार रिप्लाई किया था और कहा था वो रात कितनी लंबी थी ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। तो जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, आपको भी एक बात समझनी है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे बिजनेस में जिसमें रातों रात सक्सेसफुल होने का कोई फॉर्मूला नहीं है, जिसमें इंस्टेंट सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म विजन कैरी करना पड़ेगा, एक विजन के साथ खुद को कनेक्ट करके काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि कुछ समय पहले, यानी कि आज के 15-20 सालों पहले बातें हुआ करती थी कि आने वाले टाइम में एक ऐसी डिवाइस होगी जिससे आप अपने घर से बैठ के फॉरेन कंट्री में, दूसरे देश में भी बात कर पाएंगे। और जब पहले 20 साल पहले ऐसी बातें होती थी तो लाइक बहुत बचकानी सी बातें लगती थी, मतलब यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब आप इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन कंट्री में बात कर पाओ, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, कैसे किया जा सकता है। अपने आप में बहुत बचकानी सी बात लगती थी, अपने आप में बहुत अजीब सी बात लगती थी, लेकिन आज एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, यह बहुत नॉर्मल सी बात है। और आज एक 10 साल का बच्चा भी, 8 साल का बच्चा भी इस बात को समझता है और जानता है, और वो भी आज सोशल मीडिया यूज करता है। सिमिलरली आज अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं या इस इंडस्ट्री की बात करूं, तो आज हम लोगों को बताते हैं कि आने वाले टाइम में आप देखिएगा इतना बड़ा फ्यूचर होगा, आने वाले टाइम में इतनी सक्सेस स्टोरी होंगी, आने वाले टाइम में इतने सारे लोग कामयाब होंगे, आने वाले टाइम में इतना जबरदस्त ये बिजनेस ग्रो कर रहा होगा। तो आज हो सकता है ये लोगों के लिए बचकानी बातें, ये लोगों के लिए बच्चों जैसी बातें, लेकिन आने वाले 8 से 10 साल में यही चीज लोगों के लिए बहुत नॉर्मल हो चुकी होगी, या 8 से 10 साल में लोग इस बात के आदी हो चुके होंगे कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जिसमें लोग सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, और लोग जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, बशर्ते मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, और डेडिकेशन के साथ आपको 3 से 4 साल लगाने पड़ते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म विजन आप सब लोग को यहाँ पे कैरी करना है, एक विजन के साथ खुद को एसोसिएट करना है कि नहीं, आने वाले समय में इतना बड़ा हो रहा होगा, और जब इतना बड़ा हो रहा होगा तो हम उस बड़े होने वाले पार्ट में अचीवर होंगे, या जब बड़ा हो रहा होगा उस टाइम पे एक अच्छे लेवल पे होंगे। लेकिन उसके लिए विजन आपको आज से कैरी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं बन पाते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं बन पाते वो लैक ऑफ विजन की वजह से नहीं बन पाते। उनके पास वो विजन नहीं होता, उन्हें वो बिलीव नहीं होता कि आने वाले समय में ऐसा भी हो रहा होगा, आने वाले समय में ऐसा भी कर रहे होंगे। एक बात जो कई बार मैं लोगों को बताता हूं, अगर आप बाहर की दुनिया में जाएंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग के बाहर जाइए, डायरेक्ट सेलिंग के बाहर जाके 15-20 हजार रुपए कमाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मतलब 15-20 हजार रुपए आप किसी भी नौकरी में काम करके, मेहनत करके, 7-8 घंटे देके कमा सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन अदर साइड में आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाइए, 15-20 हजार रुपए कमाने में थोड़ी मशक्कत, मेहनत आपको करनी पड़ती है। मतलब एज कंपेयर टू जॉब मैं बोल सकता हूँ थोड़ी सी ज्यादा लग जाए, एज कंपेयर टू जॉब। लेकिन उस 15-20 हजार की नौकरी को लाख रुपए आप पूरे जीवन में नहीं पहुंचा सकते, या बहुत कम कुछ परसेंटेज लोग होते हैं जो उस 15-20 हजार रुपए की नौकरी को लाख रुपए तक पहुंचा पाते हैं, बहुत ही चुनिंदा लोग। ओके, यहाँ पे 100 की कैपेसिटी फुल हो गई है, कुछ लोग के मैसेज आ रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके कनेक्ट कर सकते हो, राइट, यूट्यूब पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पे भी लाइव किया हुआ है, आप अपनी टीम के साथ लिंक भी शेयर कर सकते हो, अपनी अपलाइन को पूछ के, टेलीविजन वॉरियर्स में मैंने लिंक भी डाल दिया है। ओके, तो यहां पे मैं आपको बता रहा था कि उस 15-20 हजार रुपए की सैलरी को लाख रुपए महीना पहुंचाना अपने आप में बहुत टफ टास्क होता है, या बहुत ही मुश्किल काम होता है। कुछ परसेंटेज लोग ही उस काम को कर पाते हैं, या कुछ परसेंटेज लोग ही उस चीज तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अदर साइड में आप देखेंगे, अगर आप 15-20 हजार रुपए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कमा रहे हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कमा रहे हैं, तो यहां से लाख रुपए तक पहुंचना आपके लिए एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, या आने वाले टाइम में लाख रुपए तक पहुंचना आपके लिए एक बहुत आसान सी चीज होती है, या बहुत आसानी से किया जा सकता है। यानी मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, नॉर्मल जिंदगी के अंदर 15-20 हजार रुपए कमाना आसान है, लेकिन उसको लाख रुपए पहुंचाना मुश्किल है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 15-20-25 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन उसके बाद 25 हजार से 50 हजार पहुंचना, 50 से 75 पहुंचना, 75 से 1 लाख पहुंचने का सफर जो है वो और भी आसान हो जाता है, वो और भी मजेदार हो जाता है। लेकिन जब आप 15-20 हजार रुपए की इनकम पे नहीं है, या 15-20 हजार नहीं कमा रहे हैं, तब मोहित जी, आफ्टर मीटिंग आप मेरे को मैसेज करिएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, देन वी विल टॉक। आप क्या कह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आफ्टर मीटिंग आप मेरे को कॉल कर लें, राइट, आफ्टर मीटिंग मेरे को मैसेज कर लें आप। मैं 1 मिनट चैट भी प्राइवेट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आपको कोई भी इशू है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, देन वी विल टॉक।
जस्ट अ मिनट गाइस। ओके तो मैं आपको जो बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं एक चीज जो आपको समझनी है कि बाहर की जिंदगी में जो 15-20 हजार रुपए कमाने में और यहाँ जो 15-20 हजार रुपए कमाने का डिफरेंस है, उस टाइम पे आपको अपना विजन क्लियर रखना, उस टाइम पे आपको अपनी सोच क्लियर रखनी है। अगर आपका विजन क्लियर है, आपकी सोच क्लियर है, तो आप घबराएंगे नहीं। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आप यहाँ पे गेहूं की खेती करने नहीं आए, आप यहाँ पे आम का बगीचा लगाने आए। आप यहाँ पे कोई लाइक जिस तरीके से होता है ना, गेहूं की खेती होती है, सरसों की खेती होती है, मतलब आप लगाइए, 4 महीने में आप खेती को काट लीजिए और आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन सिमिलरली आप दूसरी जगह आम का बगीचा लगाएंगे तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों तक आपको उसकी देखरेख करनी पड़े। हो सकता है आपको उन आम के बगीचों के पेड़ों को धूप का इंतजाम करना पड़ेगा, पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, खाद का इंतजाम करना पड़ेगा। हो सकता है प्रॉपर टेक केयर आपको करनी पड़ेगी, या जंगली जानवरों से भी आपको बचाना पड़ेगा, यानी कि बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो वो आम का पेड़ आपको फल देना स्टार्ट कर देगा, वो आम का पेड़ आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझिए, यहाँ पे आप गेहूं की खेती करने या 4-5 महीने का काम करने नहीं आए, यहाँ पे आप एक नेटवर्क क्रिएट करने आए। और बोला जाता है ना, योर नेटवर्क इज योर नेट बर्थ। तो आप अपनी नेट बर्थ को बढ़ाने आए ओवरऑल। यह एक ऐसे बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए जहां पे आप आने वाले टाइम में अपनी पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबसे पहले यह बात समझने की कोशिश करिए, क्या हमारा विजन क्लियर है? क्या आने वाले 2-3-4-5 सालों को लेकर हमारी सोच क्लियर है? अब आज आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, कल मैं भी आईपीएल मैच देखने गया। क्या माहौल होता है, किस तरीके का ऑरा होता है, किस तरह की वाइब्स होती है, और मतलब कितना भयंकर तरीके से लाइक पैसे का जो इफेक्ट है, पैसे की जो इंपॉर्टेंस है, आप वो वहां जाके फील कर सकते हैं। मैच में आपको फील हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने 1983 मूवी देखी होगी, जो 83 के वर्ल्ड कप के ऊपर है, जो 83 के वर्ल्ड कप प्लेयर्स की कहानी है, तो आपको पता होगा वहां पे एक पाजी होते थे, एक सरदार होते थे, और उनकी इंगेजमेंट टूट गई थी, उनकी सगाई टूट गई थी। और सगाई टूटने के पीछे का रीजन क्या था कि है तो तू एक क्रिकेटर ही, तो हमारी बेटी को खिलाएगा क्या? शादी करके ले जाएगा तो उसके बाद में रखेगा कहां? घर तो तेरे पास है नहीं। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये मात्र 35-40 साल पुरानी बात है, जब क्रिकेटर लोगों की एंगेजमेंट भी टूट जाया करती थी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म विजन अपने साथ लेके चलना है कि हाँ, आने वाले टाइम में मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा, मैं भी कामयाब बनूंगा। लेकिन कामयाब बनने के लिए पहले मुझे इस इंडस्ट्री में अपना समय लगाना पड़ेगा। कामयाब बनने के लिए पहले मुझे इस इंडस्ट्री में चीजों को सीखना पड़ेगा, और चीजों को सीख के काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं सक्सेसफुल और कामयाब बनूंगा। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, पहला विजन क्लियर करना है अपना, और दूरदृष्टि रखनी है, ताकि आने वाले समय के अंदर ऐसा हो रहा होगा तो उस टाइम पे आप अचीवर हो, ना कि आप भीड़ का हिस्सा हो। उस टाइम पे जो लोग अचीव कर रहे हैं, आप उस कैटेगरी का पार्ट हो। दूसरी चीज, पहला हो गया आपका विजन क्लियर अपना रखना है, दूरदृष्टि अपनी क्लियर रखनी है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बहुत बड़ी गलती लोग जो इस बिजनेस के अंदर कर देते हैं, मैंने जनरली लोगों को करते हुए देखा है, बहुत आम गलती है। मतलब लाइक हर दूसरा तीसरा इंसान आपको करते हुए मिल जाएगा। वो पता है क्या है, लोग कामयाब होना चाहते हैं, लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते। और ये इसी तरीके से कि आप बाइक चलाना चाहते हैं, आप गाड़ी भी दौड़ाना चाहते हैं, और आप आने वाले टाइम में रेस भी करना चाहते हैं, बट आप चलाना नहीं सीखना चाहते। अब अगर मैं आपको बोलूं सिमिलरली, आप बाइक चलाना चाहते हैं, लेकिन बाइक रेसिंग करने के लिए बाइक चलाना आना जरूरी है, और आप रेसिंग करना चाहते हैं लेकिन आप चलाना नहीं सीखना चाहते। अब आप मुझे बताइए, बिना चलाए क्या आप रेसिंग कर सकते हैं? और अगर आप करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आप सोचिए। यहां पे भी ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं जो मैंने देखा है। लोग इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन लोग सक्सेसफुल होने के लिए सीखना नहीं चाहते। अब आप बोलेंगे सर सीखना क्या है? सिंपल सी बात है, आप हमें बताइए। यहाँ पे तो सिर्फ ज्वाइन करना है और लोगों को जोड़ना है और लोगों को प्रोडक्ट बेचना है, बस। ये इसमें सीखना क्या है? यही तो चीज सीखनी है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आपने आज तक नहीं किया। कौन सा काम? लोगों से बात करने वाला, प्रोफेशनल वे में बात करने वाला, लोगों को प्रोडक्ट सेल करने वाला। ये आज से पहले आपने नहीं किया ना, ये आपके लिए नई चीज है, यही सीखना है। और सबसे ज्यादा लोग गलती यहीं पे करते हैं, सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक यहीं पे करते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो अपनी हॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट को, यानी जिस कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ वो लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते थे, जिस कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ वो बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकते थे, उसी हॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपनी सिर्फ ना समझी की वजह से वेस्ट कर देते हैं।
या सिर्फ करना नहीं आता, सीख नहीं पाते, इस वजह से वेस्ट कर देते हैं। तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि हमें काम नहीं करना है, हमें सही तरीके से काम करना है। बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में, काम करने में और सही तरीके से काम करने में बहुत डिफरेंस है। तो हमें काम नहीं करना है, हमें सही तरीके से काम करना है। और सही तरीके से काम करने के लिए सबसे पहले हमें काम करना सीखना है, हमें काम करना आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर काम करना सीखने से मतलब क्या है? काम करना सीखने से मेरा मतलब यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे पहले एक अच्छी सी खूबसूरत सी अपनी डायरी बनाइए, अच्छी सी खूबसूरत सी अपनी बिजनेस की डायरी बनाइए। ज्यादा नहीं, 150 रुपए का खर्चा मुश्किल से आपका आएगा। एक अच्छा सा खूबसूरत सा 25-30 रुपए का पेन खरीदिए और एक अच्छी सी खूबसूरत सी अपनी डायरी बनाइए। उस डायरी के अंदर अपना वाई लिखिए, ज्वाइन करने का रीजन लिखिए। उस डायरी के अंदर अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, क्या सपने मेरे, क्या मुझे कंप्लीट करना है जिंदगी के अंदर, क्या गोल्स है मेरे, क्या टारगेट्स है। जब पहली बार आप लिखेंगे ना, आप देखेंगे, आप सोचेंगे यार मैं जिंदगी में चाहता क्या हूं, मुझे यही नहीं पता, तो भगवान मुझे देगा कहां से। जब लाइफ में मैं पहली बार डायरी लेके सपने लिखने बैठा ना, जब ड्रीम्स में लिखने बैठा, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था मुझे जिंदगी में चाहिए क्या। मैं सोच नहीं पा रहा था मुझे लाइफ के अंदर चाहिए क्या। और आप सोचिए, अगर मुझे यही नहीं पता मुझे जिंदगी के अंदर क्या चाहिए, अगर मुझे यही नहीं पता मुझे लाइफ के अंदर चाहिए क्या, तो आप बताइए भगवान मुझे देगा कैसे, यह मुझे मिलेगा कैसे। और यकीन मानिए 90% लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है, उन्हें जिंदगी में यही नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या। 90% लोगों के साथ इशू ये कि वो जिंदगी में यही क्लियर नहीं है कि उन्हें जिंदगी में अचीव क्या करना है। और जब पहली बार मैं डायरी लेके लिखने बैठा, आज के 7.5 साल पहले, जब मैं याद करता हूं, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का था, जिसके छोटे मोटे सपने थे, एक 50,000 रुपए की नौकरी, एक अच्छी सी डिसेंट सी गाड़ी। और आप अचंभे में रह जाएंगे, उस टाइम पे जो मेरी ड्रीम कार हुआ करती थी वो हुआ करती थी मारुति सुजुकी वैगनार। मतलब जो मारुति सुजुकी की वैगनार कार आती है 3 लाख रुपए की, वो मेरी ड्रीम कार हुआ करती थी उस टाइम पे। मतलब मेरी फैमिली में कुछ लोगों के पास थी, मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी। मतलब लाइक जिस तरीके से उसका लाइक हाइट भी अच्छा खासा है, और हाइट अच्छी खासी होने के, यस शुभम जी यहाँ पे बता रहे हैं, तो लाइक उस टाइम पे मेरी ड्रीम कार हुआ करती थी। मैं सपना देखा करता था कि किसी टाइम मेरे पास मारुति सुजुकी वैगनार अगर होगी तो मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे ब्रदर, हम लोग उस गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर पाएंगे, घूम पाएंगे। मतलब लाइक होली पे, रक्षाबंधन पे कभी मम्मी जब मामा के जाया करती थी तो ट्रेन में बहुत भीड़ हुआ करती थी और बहुत परेशान हुआ करते थे, तो लगता था यार आने वाले टाइम में ना एक गाड़ी लेनी है। बाइक पे जब बैठ के जाते थे, मैं, मम्मी, पापा, कुलदीप जी, जब 4 लोग जाते थे तो बहुत अजीब सा लगता था, अनकंफर्टेबल सा फील होता था। मतलब चुपचाप 1 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे रहना, एक ही सीट पे बैठे रहना, बहुत परेशान सा हो जाते थे। तो एक ड्रीम था कि यार आने वाले टाइम में मारुति सुजुकी वैगनार परचेज करनी है, या वैगनार गाड़ी मुझे परचेज करनी है। मेरा सपना था ये कि अगर मैं जॉब लगूंगा तो मैं वैगनार परचेज करूंगा। तो मैं मतलब इस कैटेगरी या इस थॉट प्रोसेस का इंसान हुआ करता था। आज मैंने डेनियल वेलिटन की वॉच पहनी है 15-20 हजार रुपए की। उस टाइम पे मेरा सपना था कि एक फास्टैग की घड़ी मैं खरीदूंगा 1000-1500 रुपए की, 1000-1500 रुपए की फास्टैग की वॉच मेरे को लेनी है। ये मेरा सपना हुआ करता था उस टाइम पे। लेकिन जब मेरे को लिखने के लिए बोला गया ना, यकीन मानिए मैं वो भी नहीं लिख पा रहा था। जब मुझे लिखने के लिए कहा गया ना, मैं भी, मुझे उस टाइम तक ये क्लियर नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर चाहिए क्या एग्जैक्टली, और मुझे अपनी लाइफ के अंदर अचीव क्या करना है। जस्ट इमेजिन कैसी सिचुएशन रही होगी वो, या कैसा टाइम रहा होगा कि मुझे ये तक क्लियर नहीं था मुझे अपनी लाइफ के अंदर चाहिए क्या। लेकिन जब धीरे धीरे मैं लोगों के साथ यहाँ पे बैठा, लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, कुछ अचीवर्स से मिला, अच्छे अप्लायंस को सुना, उन लोगों की संगति में रहा, उन लोगों ने जब मुझे समझाया, मुझे एक्सप्लेन किया, दैट टाइम मुझे समझ में आया कि सपने क्या होते हैं, मुझे समझ आया ड्रीम्स क्या होते हैं, मुझे समझ में आया जिंदगी क्या होती है, मुझे समझ आया कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी को इतने जबरदस्त तरीके से जी रहे हैं। वो बोला जाता है ना, सक्सेस में कई बार लोग अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। बट मैं एक बार हमेशा बोलता हूं, आपको दूसरे लोगों से कंपेयर करने से पहले सबसे पहले ये देखना है आप किस बैकग्राउंड से उठ के आए, या कहां से आपने स्टार्ट किया था, या आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था। और उस स्टार्टिंग पॉइंट से आज जिस पॉइंट पे आप हैं, क्या उस पॉइंट पे आर यू हैप्पी, आप खुश हैं, क्या उस पॉइंट पे आपको मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है ना, इट मींस यकीन मानिए आप सक्सेसफुल हैं। आप मेरे से पूछिए जिस पॉइंट से मैं उठ के आया हूं, मतलब जस्ट इमेजिन 3 लाख रुपए की मारुति सुजुकी वैगनार का सपना देखने वाला इंसान अगर आज 16-17 लाख रुपए की वॉक्सवैगन टैगवन गाड़ी चला रहा है, तो जस्ट इमेजिन, क्या आप इसको सक्सेस नहीं बोलेंगे, क्या आप इसको सपना नहीं बोलेंगे। मतलब 1,000 रुपए की फास्टैग वॉच का सपना रखने वाला इंसान आज अगर 15-20 हजार रुपए की डेनियल वेलिटन की वॉच पहन रहा है, क्या आप इसको सक्सेस नहीं बोल सकते। मेरी नजर में अगर मैं देखता हूं जहां से मैं उठ के
आया हूं या जहां से मैंने स्टार्ट किया है, वहां से अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्लियरली नजर आता है कि हाँ यार, मतलब ये मुझे चाहिए था और ये मैंने अचीव किया है। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जो मैं बता रहा था, बैक टू द पॉइंट, एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी बनाइए। तो सुंदर सी डायरी के अंदर अपना वाई लिखिए, अपना रीजन लिखिए, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, अपना ड्रीम अब क्या क्या सपने अचीव करने वो बनाइए, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए जो हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, जिसके बिना इस बिजनेस में कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मेरे फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट है, मेरे दिमाग में कॉन्टेक्ट लिस्ट है, मेरी फेसबुक पे कॉन्टेक्ट लिस्ट है। एक बात आप समझिए, हर बिजनेस के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, हर बिजनेस के कुछ फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं। सिमिलरली हमारे बिजनेस का फंडामेंटल जो स्टेप है ना, वो है चर्चा और पर्चा। चर्चा लोगों के साथ, पर्चा अपने काम का। कॉन्टेक्ट लिस्ट अपनी बनाइए, गेस्ट लिस्ट अपनी बनाइए, कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली किन लोगों को जाके हमें अप्रोच करना है। बिजनेस प्लान को प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्या बिजनेस प्लान है, किस तरीके से दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए अच्छे से। सबसे पहले जानकारी लीजिए इन्विटेशन के बारे में, कैसे इन्विटेशन करना होता है, कैसे बात करनी होती है। यूट्यूब पे मैंने बहुत सुंदर सा वीडियो डाला हुआ है इन्विटेशन का, 1 घंटे का, आप जाके देखोगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आफ्टर इन्विटेशन जानकारी लीजिए प्रेजेंटेशन के बारे में, हम लोग क्या करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे, प्रोडक्ट्स किस काम में आते हैं, प्रोडक्ट्स की क्या इफेक्टिवनेस है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए। हमारा बिजनेस प्लान किस तरीके से करता है, रन करता है, लेफ्ट राइट में कितना बिजनेस आएगा तो कितना चेक आएगा, अपने बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी लीजिए। आफ्टर दैट जानकारी लीजिए फॉलोअप के बारे में, क्योंकि जितने भी लोगों को आप मिलेंगे, हो सकता है मे बी स्टार्टिंग में जितने लोगों से आप मिलेंगे, मे बी पॉसिबल है 10 में से आपको 5 लोग मना कर दे, 6 मना कर दे, 7 मना कर दे, किसी को 10 के 10 भी मना कर सकते हैं। किस्मत ज्यादा अच्छी हुई तो 10 के 10 भी मना कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर आर यू किडिंग, आर यू जोकिंग, मतलब आप कह रहे हो कि किस्मत ज्यादा अच्छी हुई तो 10 के 10 भी मना कर सकते हैं, मतलब ये 10 के 10 के मना करने में किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है? अरे एक सिंपल सा लॉजिक है यार, आप मुझे बताइए। जितने भी लोग आज यहाँ प्रेजेंट है, चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहूंगा मैं ईच वन ऑफ यू, हर एक इंसान से। आज तक मुझे 7.5 साल का समय हो चुका है, तो ज्यादा लोगों ने आपको मना किया होगा या मुझे मना किया होगा? मतलब अगर मुझे 7.5 साल का टाइम हो चुका है, तो आज तक ज्यादा लोगों ने आपको मना किया होगा या मुझे मना किया होगा? ओके, यानी आप सब लोगों को अपनी नो का काउंट बढ़ाना है, और जब कोई नो बोले या जब कोई मना करे तो परेशान नहीं होना है, खुश होना है। किस लिए? कि मेरी नो का काउंट बढ़ रहा है, अंकुश सर की नो का काउंट बहुत ज्यादा है, अंकुश सर की नो का लिस्ट बहुत ज्यादा है, मेरी नो का लिस्ट बढ़ रहा है या मेरे नो का काउंट बढ़ रहा है। अगर मेरे नो का काउंट बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा, इसका मतलब। तो मुझे क्या करना है, मुझे आज के बाद इस बात पे फोकस करना है, मुझे कितने लोग मना कर रहे हैं। आज से पहले फोकस क्या होता था, मुझे कितने लोग हाँ कर रहे हैं। आज के बाद फोकस करना है, मुझे कितने लोग मना कर रहे हैं। और जब कोई मना कर रहा है तो परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, खुश होना है। क्यों? मेरे नो का अकाउंट बढ़ रहा है। और फिर काम क्या करना है, घर जाके एनालिसिस करना है, इस इंसान ने मेरे को मना क्यों किया, इस इंसान ने मेरे को क्यों रिजेक्ट किया, क्या रीजन है, इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है, या मेरे को और अच्छे से सीख के जाना था, क्या चेंज मैं करूं जिससे ये इंसान आने वाले टाइम में मेरी बात को सुने, मेरी बात को समझे, या क्या बदलाव मुझे करना चाहिए। अपने आप को जाके चेकआउट करना है, एनालिसिस वापस से करना है। फिर आप देखिए इस बिजनेस को आप एंजॉय करने लगेंगे एंड यू विल लव्ड इट। आपको मजा आने लगेगा इस बिजनेस को करने में। फिर किसी के मना करने से आप परेशान नहीं होंगे। क्यों? एटीट्यूड बदल चुका है। अब नो का काउंट बढ़ाना भी अपने आप में सक्सेस है। आज तक हाँ का काउंट बढ़ाना सक्सेस थी। आज तक कोई हाँ करता था तो किक मिलती थी, मजा आता था। आज के बाद कोई नो करेगा तो भी किक मिलनी चाहिए, तो भी मजा आना चाहिए। क्यों? अंकुश सर ने बताया था कि अंकुश सर के नो का काउंट ज्यादा है, दैट्स व्हाई अंकुश सर की सक्सेस ज्यादा है। तो आज के बाद हमारे भी नो का काउंट बढ़ेगा, हमारी सक्सेस भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कोई आपसे कह रहा है मुझे स्टार्ट करना, मुझे प्रोडक्ट्स परचेज करना है, मुझे ज्वाइन करना है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, अभी नो का काउंट बढ़ाना है, अंकुश सर ने बोला है, तो अभी मैं ज्वाइन कराने के मूड में नहीं हूं, अभी नो करो आप। मतलब अगर आप हाँ भी कर रहे हो तो भी मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं करना है, राइट? हाँ का काउंट बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव सक्सेस जा रही है, नो का काउंट बढ़ रहा है यानी लर्निंग वाली सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो लर्न करिए, सीखिए, वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करिए, ज्यादा से ज्यादा चेंजेस अपने अंदर लेके आइए, और इफेक्टिव बनाइए अपनी प्रेजेंटेशन को, और इफेक्टिव बनाइए अपनी पर्सनैलिटी को। तो डेफिनेटली लोग आपको यस करेंगे। तो अच्छी सी सुंदर सी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, और आप देखोगे धीरे 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 आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 चीजें जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, जितने भी आज यहाँ पे बिगनर्स है, जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया है, 3 चीजें मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, हमेशा लोगों को समझाता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज इस लेवल पे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान के लिए, इवन मैं बोलूंगा बिगनर के नहीं, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको ज्वाइन करे वो समय हो चुका है, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा बताता हूं। पहली चीज जो आपको समझनी है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना स्टार्ट करिए। जिंदगी में सारा गेम इसी चीज का है। ज्यादातर लोग पता है गलती क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जब भी कोई इंसान मना करता है, नेगेटिव करता है, आपके बिजनेस का मजाक बनाता है ना, ज्यादातर लोग इस सोच में चले जाते हैं, मैं सही तो कर रहा हूं ना, गलत तो नहीं है, कहीं ये जो इंसान कह रहा है वैसा तो नहीं है, कहीं मैं अनसक्सेसफुल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैंने टाइम लगाया, मैंने इनपुट लगाया, उसका रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ज्यादातर लोग इस चीज के अंदर चले जाते हैं। इसलिए ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करिए। अगर इस इंडस्ट्री में जितेंद्र डागर सर ने इतना टाइम लगाया है, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अंकुश सर 7.5 साल से ज्यादा का समय लगा चुके हैं, अगर आज हजारों की टीम को लीड करते हैं, आज इतने सारे लोग हैं, आज बहुत सारी कंपनीज है जो आप देखेंगे जिनको चलते हुए 50-50 साल हो चुके हैं, आज इतने सारे लोग ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अगर इस प्लेटफॉर्म का पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कोई तो बात है ना यार, कुछ तो है तभी तो ये लोग कर रहे हैं, कुछ तो इनको समझ में आया तभी तो ये कर रहे हैं। इतने सारे लोग ऐसे ही तो पागल नहीं हो सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतने सारे लोग कामयाब है, इतने सारे सक्सेस के एग्जांपल है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करिए। एक सबसे बड़ी गलती लोग आजकल पता है क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस खो देने के बाद मैं कहता हूं वो एक डायरेक्ट सेलर की शहीद मौत होती है, या एक डायरेक्ट सेलर शहीद हो जाता है उस टाइम पे जिस टाइम वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। बिलीव इन योरसेल्फ यार, अपने ऊपर भरोसा करिए। मतलब जस्ट इमेजिन, आज आपके सामने मैं हूं, इतने सारे लोग हैं, आज आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है। जस्ट इमेजिन 7.5 ईयर बैक जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास तो ऐसा कोई एग्जांपल भी नहीं था, मेरे पास तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी भी नहीं थी, मेरे पास तो ऐसा कोई अपलाइन भी नहीं था। उस टाइम पे मैं किस बात को देख के मोटिवेट हुआ हूँ? ऑलरेडी मैं एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था, अच्छा कैरियर मेरा जा रहा था, थ्रू आउट टॉपर में था, ऑलरेडी स्टडी के अंदर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैं कर रहा था अपनी पढ़ाई के अंदर। जस्ट इमेजिन उस टाइम पे 7.5 साल पहले मैं किसको देख के मोटिवेट हुआ हूँ, या 7.5 साल पहले मैंने किसको देखा होगा, मैं किससे इंस्पायर हुआ हूँ। जस्ट इमेजिन, एक विजन मैंने अपने आप कनेक्ट किया, एक विजन कनेक्ट किया, एक दूरदृष्टि मैंने रखी, और मैंने अपने आप को एक बार समझाया कि अभी मैं खाली हूं, अपने टाइम को यूज करता हूं। अगर मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, ये करेक्ट प्लेटफॉर्म है, और मुझे एक बात लगी थी बस, अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है, वाकई में पैसा आता है, वाकई में लोग कामयाब बनते हैं ना, फिर तो मैं कर दूंगा, फिर तो मैं फाड़ के रख दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये जो बता रहा है ना वो सही होना चाहिए। क्या ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं और ऐसे ऐसे 2 लाख चलती है और पैसा आता है, मतलब ये बता रहा है, उसमें सही ये नहीं होना चाहिए आने वाले टाइम में ऐसा होगा। ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं और ऐसे ऐसे 2 लाख चलती है और ऐसे ऐसे करके इतना चेक बनता है। मैंने कहा अगर ये बता रहा है ना 25-25 हजार बीवी की मैचिंग पे 7,000 का चेक आता है, तो मैं फाड़ के रख दूंगा। ये जो बता रहा है ना वो सही होना चाहिए। बस ये बता रहा है ना कि ऐसे ऐसे कोई एक पर्सन है जिनको इतनी जबरदस्त नॉलेज है, जितेंद्र डागर सर करके कोई इंसान है जो इतनी जबरदस्त नॉलेज प्रोडक्ट की रखते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके सोचने का तरीका अलग है, तो ये पर्सन वाकई में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इंसान है ही नहीं दुनिया में, हवाबाजी कर रहा है। अगर ये बता रहा है ना ऐसा कोई इंसान है वो हमें गाइड करने वाला है, तो मैंने कहा फिर तो मैं उड़ा के रख दूंगा। अगर ये इंसान बता रहा है कि वाकई में 25-25 हजार बीवी की मैचिंग पे 7,000 रुपए का चेक आता है, तो फिर मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है 25 हजार की मैचिंग कैसे होगी, वो करना मेरा काम है, बस आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने मैचिंग कर दी, फ्रॉड हो गया, मेरे साथ चेक नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके के थे, ये नहीं थे कि मैं कर नहीं पाऊंगा। तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करिए। जब मेरे आसपास के लोग आके कई बार मुझे समझाते थे, या कई बार मुझे जब चैलेंज करते थे, कई बार जब नेगेटिव करने की कोशिश करते थे, मैं एक ही बात कहता था, देखो भाई दुनिया में मेहनत सबने करनी है, आज नहीं तो कल करनी है, सिंपल सी बात है। बस बात इतनी सी, आप किस एज में स्टार्ट करते हो और किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करते हैं। मेहनत सबको अपने हिस्से की करनी है, तभी जिंदगी में आप कुछ अचीव कर पाओगे। आज हमारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग भी कर रहे हैं, हम भी आने वाले टाइम में डेफिनेटली करेंगे, आज नहीं करेंगे तो 8-10 साल की मेहनत तो सबकी है। अब बात इतनी सी कि 8-10 साल की मेहनत करना किस प्लेटफॉर्म पे चाहते हो। पावर ऑफ नेटवर्क मुझे समझ में आ गया था, नॉमिनी ऑप्शन मुझे समझ में आ गया था, मैंने कहा दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली की सिक्योरिटी है, अगर बड़ा नेटवर्क मैंने बना लिया तो पैसिव इनकम की सिक्योरिटी है। मैंने कहा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इसको ज्वाइन करके इस पे काम करते हैं। तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करना है। देन बिलीव इन योर अप्लायंस, अपनी अप्लायंस के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, मैं बोलता हूं लाइक इसको पुअर मेंटलिटी में बोलता हूं। पुअर मेंटलिटी क्या होती है, बहुत सारे लोगों को जब उनकी अपलाइन समझाती है ना, उनकी अपलाइन पुश करती है, उनको क्या लगता है मेरी अपलाइन मुझे इसलिए समझा रही है, मेरी अपलाइन इसलिए मुझे पुश कर रही है क्योंकि इनका जरूर कोई ना कोई फायदा है, इनका कोई ना कोई बेनिफिट मेरे से जुड़ा हुआ है। अरे आप एक बात समझो,
जो रिच मेंटलिटी है वो पता है क्या है? रिच मेंटलिटी ये है, अगर मुझे कुछ आता है तो मैं कुलदीप वैष्णव जी को सिखाऊंगा, कुलदीप वैष्णव जी को दूंगा, कुलदीप वैष्णव जी को वैल्यू दूंगा, और कुलदीप वैष्णव जी को मैं वैल्यू दे रहा हूं, इसके बदले में कुलदीप वैष्णव जी मुझे वैल्यू देंगे। मैं वैल्यू दे रहा हूं कुलदीप वैष्णव जी को इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कुलदीप वैष्णव जी मुझे वैल्यू दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अरे कोचिंग में क्या हिसाब किताब चलता है? यही तो हिसाब किताब चलता है ना। हम टीचर हमें वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और हम वैल्यू देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। सेम यहाँ पे बिजनेस में चलता है। पर यहाँ पे कई लोग क्या सोचते हैं, अच्छा मेरी अपलाइन मुझे इतना समझा रही है, अच्छा मेरी अपलाइन मेरा इतना फॉलोअप कर रही है, इट मींस मेरी अपलाइन का जरूर कोई ना कोई फायदा जुड़ा हुआ है। ये पुअर मेंटलिटी है। रिच मेंटलिटी क्या है? आपकी अपलाइन आपको वैल्यू दे रही है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो आपको भी अपनी अपलाइन को वैल्यू देनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट। बिलीव इन योर अपलाइंस, अपनी अपलाइंस में बिलीव दिखाना स्टार्ट करिए, अपनी अपलाइंस में भरोसा करना स्टार्ट करिए एंड फाइंड अ मेंटोर। एक मेंटोर फाइंड आउट करिए जिसको आप अपने आप को समर्पित कर सके और जो इंसान आपका 100% आपसे दिलवा सके। और मेंटोर फाइंड आउट करने के बाद लेकिन किंतु परंतु नहीं करना है बस। क्यों? अर्जुन कितना भी बड़ा योद्धा था, कर्ण कितना भी बड़ा धनुर्धर था, और ये सब लोग जानते हैं, हम में से आप और मैं, महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कर्ण था, अर्जुन नहीं था। सबसे ज्यादा पराक्रमी कर्ण था, अर्जुन नहीं था। बस डिफरेंस एक था, अर्जुन के पास मेंटोर सही था और कर्ण के पास मेंटोर गड़बड़ था। आज हनुमान जी इतना बड़ा बने ना, तो हनुमान जी के बड़ा बनने के पीछे का रीजन हनुमान जी का पराक्रम नहीं है। हनुमान जी के बड़ा बनने के पीछे का रीजन, सबसे बड़ा रीजन है उनके मेंटोर, जिसको उन्होंने अपने आप को सबमिट करा, समर्पित करा, और उन्होंने उसके अंदर की शक्तियों को जगाने में हेल्प की। तो हनुमान जी 7 समंदर पार करके लंका भी चले गए। जब अर्जुन इस कंफ्यूजन में आया कि मैं अपनों से युद्ध कैसे लड़ूंगा या अपनों के खिलाफ कैसे लड़ूंगा, तो उस टाइम में श्री कृष्ण ने उनको हेल्प की, उनके डाउट्स को क्लियर करने में, उनके माइंड को क्लियर करने में। अब उस जगह अर्जुन सोचने लग जाता, ये इंसान मुझे इतना समझा रहा है, जरूर इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो शायद अर्जुन कभी भी महाभारत के इतिहास में इतना बड़ा योद्धा नहीं बन पाता। तो फाइंड आउट अ मेंटोर, एक मेंटोर फाइंड आउट करिए एंड बिलीव इन योर अप्लाइंस, अपनी अप्लाइंस के ऊपर भरोसा दिखाना स्टार्ट करिए। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में भरोसा दिखाना स्टार्ट करिए, सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाना स्टार्ट करिए। आप और मैं, एक चीज क्लियर है, हमारे घर में जो भी पैदा होगा वो पढ़ेगा। अच्छा पढ़ेगा क्यों? क्योंकि एजुकेट होना जरूरी है आज के टाइम पे, बुक पढ़ना आना जरूरी है, हिसाब किताब करना आना जरूरी है, बेसिक एजुकेशन जरूरी है। लेकिन उसके बाद मेरा सवाल आपसे, ये बेसिक एजुकेशन उसको मिल गई, इसके बाद क्यों पढ़ेगा? या मैं कहता हूं एक इंसान की ज्यादातर पढ़ाई 10वीं क्लास तक खत्म हो जाती है, तो 10वीं क्लास के बाद क्यों पढ़ेगा? 10वीं क्लास के बाद पढ़ने का कारण एकमात्र रीजन है, वो है जॉब या नौकरी, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। और हम इतने क्लियर हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी इतने क्लियर हैं, हमारे आसपास के लोग इतने क्लियर हैं कि हम पिछले 60 सालों से इस बात को मानते हुए हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और अगर हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ाना है अपने बच्चों को। कितने साल? 60 साल। इस बात का भरोसा जमने में भी तो 25, 30, 40 साल लगे होंगे ना। एम आई राइट और रॉन्ग? एक टाइम था जब बच्चों को नौकरी नहीं करवाते थे घर वाले, एक टाइम था जब जॉब खाली रहती नहीं, लोग जॉब करने के लिए नहीं जाते थे, एक समय था। यानी इस बिलीफ को जमने में 50-60 साल का समय लगा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एक 30-40 साल का एक डिसेंट टाइम इस सिस्टम को जमने में भी लगा होगा। सर आप सोचिए ना, हमारा सिस्टम, हमारी इंडस्ट्री भी तो आज जम रही है, हमारी इंडस्ट्री को भी तो टाइम लगेगा ना। लेकिन वो सिस्टम जमा हुआ है, इसलिए लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। इवन लोग 80-90 हजार रुपए देके, 1 साल की फीस देके इंजीनियरिंग करते हैं, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 1.5 लाख रुपए फीस करके यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं विदाउट एनी जॉब गारंटी, किसी जॉब की गारंटी के बिना वहां भी जाके मेहनत करते हैं, और ग्रेजुएशन होने के बाद भी और पढ़ाई करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, 50, 60, 70, 80 हजार रुपए की नौकरी के लिए इतना हार्डवर्क करते हैं। सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सेम कॉन्फिडेंस इस सिस्टम के अंदर हम दिखाते हैं? क्या सेम कॉन्फिडेंस इस सिस्टम पे हम दिखा सकते हैं? सर जितना कॉन्फिडेंस हमने उस सिस्टम के ऊपर बनाया हुआ है ना, उस कॉन्फिडेंस का 30% भी हम इस सिस्टम को नहीं दे पाते, 30% कॉन्फिडेंस भी इस सिस्टम को नहीं दे पाते। एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से सक्सेस का रेशो कम रह जाता है। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से सक्सेसफुल लोग का परसेंटेज आज भी कम है। तो बिलीव इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पे भरोसा करना स्टार्ट करिए। यकीन मानिए इस सिस्टम की ताकत बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ा आपके साथ मिलकर कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर भरोसा आपको दिखाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग बना क्योंकि एलन में लोगों ने भरोसा दिखाया, रेजोनेंस में लोगों ने भरोसा दिखाया, मदर्स पे लोगों ने भरोसा दिखाया, दृष्टि कोचिंग पे लोगों ने भरोसा दिखाया,
स्प्रिंग बोर्ड पे लोगों ने भरोसा दिखाया, दैट्स व्हाई एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग बना। टाइम कोचिंग पे लोगों ने भरोसा दिखाया। अगर आप इस सिस्टम के अंदर भी भरोसा दिखाएंगे, यकीन मानिए एक दिन ये सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग बनेगा, बहुत मजबूत बनेगा और आपको बहुत बड़े लेवल पे रिटर्न करेगा। लेकिन इसके लिए कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अभी 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था न्यूज़पेपर पे, बड़ा बड़ा आया था, एलन को अपने 35 वर्ष कंप्लीट होने पे हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सोचिए, जितनी पुरानी हमारी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है उतना पुराना एलन है। अब उतना पुराना एलन है तो बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, आप खुद बताइए। सर सोचिए, जिस दिन दार्जुन 9 को 35 साल हो जाएंगे, दार्जुन 9 कितना बड़ा होगा। मुझे लगता है आधा हिंदुस्तान दार्जुन 9 के प्रोडक्ट यूज करता होगा। आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, 140 करोड़ में से कम 70-80 करोड़ लोग दार्जुन 9 के कंज्यूमर होंगे। जिस दिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात हो रही होगी, जस्ट इमेजिन। लेकिन सर एक चीज जो हमें समझनी है, क्या एलन के मालिक ने, एलन के एम्प्लॉइज ने जिस दिन एलन कुछ नहीं था उस दिन एलन पे भरोसा दिखाया होगा। और आज 35 साल कंप्लीट होने के बाद हो सकता है वहां का प्योन भी लाख रुपए महीना कमाता होगा, अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने सिस्टम में भरोसा दिखाया जब एलन अपने शुरुआती दिनों में था। आज सिमिलरली आपको सिस्टम में भरोसा दिखाना है जब दार्जुन 9 ग्रोइंग फेज में। हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, हम इस सिस्टम में पेशेंस ही नहीं रख पाते, हम इस सिस्टम में भरोसा ही नहीं दिखा पाते हैं। अगेन मैं आपको वापस से पॉइंट पे लेके जाना चाहूंगा जो पॉइंट हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। सपने हम सभी के हैं, कंप्लीट हम सभी करना चाहते हैं और आने वाले टाइम में बड़ा हम सभी बनना चाहते हैं। लेकिन सपने कंप्लीट करने के लिए, बड़ा बनने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए या जो करना पड़ता है वो हम नहीं करना चाहते। एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से कुछ ही लोग कामयाब होते हैं। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं और फिर बाकी के लोग बोलते हैं कुछ ही लोगों का हो पाता है या ऊपर वाले ही कमा पाते हैं, नीचे वाले नहीं कमा पाते। आपको क्या लगता है, जब मैंने ज्वाइन किया होगा मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बोला होगा सिर्फ ऊपर वाले ही कमा पाते हैं, नीचे वाले नहीं कमा पाते। जो पहले जुड़ गया उन्हीं का पैसा आता है, बाकी लोग का नहीं आता। जो ऊपर बैठे हैं उन्हीं की इनकम होती है, नीचे वालों को कोई जानता भी नहीं है। सर हो सकता है उस समय पे जो ऊपर वाले थे ना, आज आप उनको नहीं जानते हैं, लेकिन 7.5 years कंप्लीट करने के बाद भी मैं आपके सामने बैठा हूं। रीजन, अपने ऊपर भरोसा, अप्लायंस के ऊपर भरोसा, सिस्टम के ऊपर भरोसा। तो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर अप्लायंस एंड बिलीव इन दिस सिस्टम। यकीन मानिए ये 3 चीजें आप करना स्टार्ट करिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। लेकिन भरोसे का मतलब भरोसा होता है सर, ऐसा नहीं कि आज शादी कर ली, आज भरोसा है, 1 महीने बाद डाउट होना शुरू हो गया। 1 महीने बाद डाउट होना शुरू हो गया ना तो घर में कलेश होना है। फिर अगर 5 महीने बाद डाउट होना शुरू हो गया तो घर में कलेश होना है। फिर सिमिलरली यहाँ पे कॉन्फिडेंस है मतलब है सिंपल। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, कतई नहीं बोल रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ दार्जुन 9 करिए। मैं आपको ये बोल रहा हूं आप जो भी करते हैं, आज आप स्टडी कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ पैशन के साथ पैशनेट होके दार्जुन 9 करिए। बशर्ते आप दिन का 3 घंटे ही करें चलेगा, बशर्ते आप दिन का 4 घंटे ही करें चलेगा, लेकिन वो 4 घंटे में से लगा दो जितना दम है। रीजन, क्योंकि मेरे और आपके जैसे लोगों ने, जिन्होंने 18, 19, 20 साल की एज में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, उन्होंने इस इंडस्ट्री को खड़ा नहीं किया, उन लोगों ने इस इंडस्ट्री का स्वरूप नहीं बदला। स्वरूप बदला उन लोगों ने जो 9 बजे से लेके 5 बजे तक जॉब जाया करते थे, जो अपनी नौकरी से परेशान थे, जो ये चाहते थे कैसे भी करके इस नौकरी से छुटकारा मिल जाए। उन लोगों को किसी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दिखाई, उन लोगों ने 9 से 5 नौकरी करने के बाद 5 से 11 काम करना स्टार्ट किया, 6 घंटे काम करना शुरू किया और ये इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आपके और मेरे जैसे लोगों ने इंडस्ट्री खड़ी नहीं करी। आपके और मेरे जैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में बड़ा नहीं बनाए। आपके और मेरे जैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में इतने बड़े लेवल पे नहीं लेके गए। वो लोग जो 9 से 5 की नौकरी करते थे लेकिन नौकरी से परेशान थे, खुश नहीं थे, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, सपने पूरे करना चाहते थे, लेकिन उस रैट रेस के अंदर फंस गए थे, उन लोगों को मौका मिला, उन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। शाम को 6 से 11, शाम को 6 से 10 और 4-5 घंटे काम करके उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, आप जो भी करते हैं उसके साथ जितना भी समय आपके पास बचता है उस समय में सर अपना 1000% लगा दीजिए, 1000% लगा दीजिए, ईमानदारी से काम करिए, फिर आप देखिए आप कैसे सक्सेसफुल बनते हैं। जो आप जो भी कर रहे हैं उसको साथ में करते रहिए, लेकिन इस काम में ईमानदारी दिखाइए, ईमानदारी के साथ समय लगाइए, तब आप बड़े बनेंगे, तब आप बड़ा कर पाएंगे।
तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर अप्लायंस एंड बिलीव इन दिस सिस्टम। देन अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई सारे लोग मेरे को मिलते हैं, पूछते हैं हमेशा, टच वुड, एक चीज जिसको मैं हमेशा बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आज लाइक मैं बोल सकता हूं कि भगवान का आशीर्वाद मानो, चाहे लाइक मैं बोल सकता हूं हम लोग की ईमानदारी काम करने की, कुछ भी आप मान के चलो, चाहे लोगों की अच्छाई मान के चलो, आज बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छी टीम मिली है। मतलब जितने भी लोग आप देखेंगे, कोर लीडर्स आप देखेंगे, बहुत जेन्युइन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हमेशा बात सुनते हैं, हमेशा बात मानते हैं, हमेशा साथ में मिलकर काम करते हैं, हमेशा साथ में चलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे, पॉसिबल कैसे हुआ, बनी कैसे टीम, या इतने सारे कोर लीडर्स खड़े कैसे हुए, स्टैब्लिश कैसे हुए, इसके पीछे का साइंस क्या है? देखो एक बात तो क्लियर है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर है तो आपको एक अच्छी टीम तो बनानी पड़ेगी, एक अच्छी टीम का फॉर्मेशन तो आपको करना पड़ेगा। अब अच्छी टीम आपको बनानी है, अच्छी टीम का फॉर्मेशन आपको करना है, तो आप बोलेंगे सर एक बात बताइए सर, आपने कैसे किया, आप जो बताओगे हम करेंगे, हमारी भी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बस 3-4 चीजें जो आपको करनी है एक अच्छी टीम का फॉर्मेशन करने के लिए, अच्छी टीम बनाने के लिए। सबसे पहली चीज, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद बेसिक्स, कभी भी बेसिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनका बेसिक होता है हवा में। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद बेसिक्स। अगर मेरे को बुर्ज खलीफा भी बनाना है ना, तो बुर्ज खलीफा मैं हवा में बातें करके नहीं बना सकता। बुर्ज खलीफा भी अगर मेरे को बनाना है, तो बुर्ज खलीफा बनाने के लिए बातें नहीं चलेंगी। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नींव कितनी मजबूत है। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जमीन के अंदर जो किसी को नहीं दिखाई देता, वो कितना मजबूत है, किसी को नहीं दिख रहा, कितना लोहा लगा है, कितना मटेरियल लगा है। इतनी बड़ी बुर्ज खलीफा सबको दिखती है, पूरी दुनिया को दिखती है, जमीन के अंदर कितना लोहा लगा है, कितना मटेरियल लगा है, क्या आर्किटेक्चर ने काम किया है, किसी को नहीं दिखता। लेकिन यकीन मानिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी ऊंची इमारत भी उसी की चीज के ऊपर टिकी है जो जमीन के अंदर है। तो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद बेसिक्स, बेसिक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बेसिक्स के साथ कभी कोई गड़बड़ नहीं करनी है। डायरी बनेगी, बुक्स ऑर्डर होंगी, पढ़ेंगे, सीखेंगे, ट्रेनिंग होगी, सिर्फ जोड़ने जाने का काम नहीं है सर, लॉटरी नहीं है, एटीएम मशीन नहीं है। दिस इज अ प्रोफेशनल बिजनेस, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, ढंग से करेंगे सर, मिलके साथ में। ईमानदारी पूरी रखनी पड़ेगी 100%। ऐसा नहीं कि बेईमानी का काम है सर, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कर लोगे, चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद बेसिक्स, कभी भी बेसिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सेकंड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, आज आप में से हर एक इंसान जो यहां पे बैठा है, जिसने ग्रेजुएशन की है, डेली बेसिस पे स्कूल कॉलेज गया होगा, घर आके किताबें पढ़ी होंगी, किताबों को रगड़ा होगा, रजिस्टर्स भरे होंगे, पेन चलाया होगा, नोटबुक्स भरी होंगी, बहुत कुछ करा होगा। डेली 25 से 30 मिनट बुक के लिए निकालने, डेली निकालने, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बिजी है, कितना भी व्यस्त है, कितना भी कोई काम घर के अंदर है, डेली 25 से 30 मिनट बुक्स के लिए निकालने सर, रेगुलर निकालने। क्यों निकालने सर? अनपढ़ गवार नेटो मार्केटर नहीं बनना है। काला अक्षर भैंस बराबर होता है ना, किसके लिए? अनपढ़ आदमी के लिए। जिसको न्यूज़पेपर पकड़ा दोगे तो वो कहेगा सारे अक्षर काले हैं, भैंस के कलर के। अनपढ़ गवार नेटवर्क मार्केटर नहीं बनना है, पढ़ा लिखा नेटवर्क मार्केटर बनना है, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन बनना है, पढ़ा लिखा डायरेक्ट सेलर बनना है। अनपढ़ गवार नेटवर्क मार्केटर नहीं बनना है। जो हम कई बार देखते हैं ना, कई लोग के दिमाग में हमारे बिजनेस को लेकर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव इमेज होती है, पता है वो क्यों है? उनका पाला अनपढ़ गवार नेटवर्क मार्केटर से पड़ा है, इसलिए। अगर किसी पढ़े लिखे से पाला पड़ गया होता ना, मेरे जैसे से, सबसे पहले यही पूछता, अगर तूने किया था तो तूने किताबें कौन कौन सी पढ़ी थी? अगर तूने किया था तो दुनिया के कोई भी 4-5 सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स का नाम बता दे। अगर तूने किया था तो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं टीम बिल्डिंग के, ये बता दे। और अगर तुझे ये भी नहीं पता ना, इसका मतलब तू वही अनपढ़ गंवार नेटवर्क मार्केटर है जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। तो डेली 25 से 30 मिनट बुक्स के लिए निकालना स्टार्ट करिए। कंपलसरी होना चाहिए, रूल होना चाहिए एकदम टीम का, डेली 25 से 30 मिनट किताब पढ़ेंगे भैया। इसमें मैं बोलता हूं, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे, ये कंफर्म मान के चलिए आप सर, आप गारंटी है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं ना बहुत अच्छा काम करना चाहता हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मैं बहुत कामयाब होना चाहता हूं, सर मेरे को कोई है ना मूल मंत्र बताइए। और मैं मूल मंत्र बता के भेजता हूं, अगले 30 दिन मुझे रोज 25 से 30 मिनट किताबें पढ़ के किताब की फोटो सेंड करना। वो बंदा करता ही नहीं, दोबारा आता ही नहीं मेरे पास। वहां आप सोचो मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है, क्यों नहीं कर पाते? उनको सक्सेसफुल बनना है हवा में। सर आप सोचो, अगर दार्जिलिंग चेक भी हवा में ही देती, सोचो अचीवमेंट भी हवा में ही होते, बैंक अकाउंट में पैसा भी हवा में ही आता, कब आया कब गया पता ही नहीं चलता, कैसा होता?
नहीं नहीं सर, पैसा अकाउंट में चाहिए, पैसा हाथ में चाहिए। तो सर इस बात को समझिए, डेली 25 से 30 मिनट बुक के लिए निकालना स्टार्ट करिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक के साथ साथ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेली अपना 108 ग्रुप अपडेट करना स्टार्ट करिए। अब आप बोलेंगे सर ये 108 क्या होता है, या 108 में क्या करना होता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। 108 एक ट्रैकिंग सिस्टम है, एक ट्रैकिंग सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी मेंटोर अपलाइन, जिनको आप मेंटोर मानते हैं, वो ऐड होती है, आप ऐड होते हैं, और आपकी इमीडिएट कोई भी एक्टिव अपलाइन होती है वो ऐड होती है। अच्छा सर फिर क्या करना होता है? डेली सुबह मॉर्निंग में इस ग्रुप में हमें पोस्ट करना होता है कि व्हाट इज योर टुडे प्लानिंग, आज की प्लानिंग अपनी क्या है। लाइक आप 3 प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, 2 फॉलोअप करने वाले हैं, या 1000 बीवी अपडेट करने वाले हैं, डेली सुबह मॉर्निंग में आप अपनी एक्टिविटी पोस्ट करते हैं कि ये आज का मेरा टारगेट है, ये मैं करने वाला हूं। एंड डेली शाम को आप प्रोडक्टिविटी पोस्ट करते हैं, आज मैंने ये किया। अगर कुछ भी नहीं किया तो आप लिखते हैं आज कुछ भी नहीं किया, टुडे नो एक्टिविटी। हम ऐसा करके उसमें लिखते हैं आज मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, आज मैं मूवी देखने चला गया था, आज मैं सो रहा था, वो भी हम लिखते हैं। लेकिन अच्छा आप बोलेंगे सर फिर बनाना क्यों जरूरी है? बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपकी इमीडिएट एक्टिव अपलाइन को नहीं पता ना कि आपकी वीकनेस क्या है, वो आपको नहीं सिखा सकते। गुरु द्रोणाचार्य को यह पता था अर्जुन को गदा चलाना नहीं आता, तो उन्होंने अर्जुन को धनुष चलाना सिखाया। गुरु द्रोणाचार्य को यह पता था भीम को धनुष चलाना नहीं आता, तो उन्होंने भीम को गदा चलाना सिखाया। पर आपको पता है गुरुकुल में डेली क्लास लगती थी सुबह, और डेली क्लास लग के गुरुजी का आदेश मतलब आदेश होता था और फिर वो फॉलो किया जाता था, इसलिए लोग इतने महान बने। तो जब आपकी अपलाइन को ये पता होगा ना आपके अंदर क्या कमी है और क्या खास है, तो आपकी अपलाइन आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर पाएंगे, आपकी अकॉर्डिंगली आपकी अपलाइन आपको गाइडेंस कर पाएंगी। तो 108 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल। मैंने अपने पिछले 7.5 साल के कैरियर में इससे बेहतरीन टूल नहीं देखा सक्सेसफुल होने का, कामयाब होने का। 108 ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पर्सन ज्वाइन करता है उनका 108 बनाइए, 108 को रेगुलर अपडेट करना स्टार्ट करिए। आप भी अपडेट करिए, जो भी नए लोग आ रहे हैं उनसे भी अपडेट कराइए। आप 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस फील करेंगे। तीसरी चीज, बिजनेस का ना सर एक बेसिक रूल होता है, बिजनेस का ना एक बेसिक नियम होता है। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन मानते हो ना, बिजनेस का एक बेसिक रूल होता है, बिजनेस का एक बेसिक नियम होता है। आपने कभी किसी चाय की दुकान पे काम करने वाले छोटे बच्चे को देखा है? आपने कभी किसी दुकान पे काम करने वाले छोटे बच्चे को देखा है? आपने कितनी बार उस छोटे बच्चे को फ्री बैठते हुए देखा है? जब कोई काम नहीं है दिन भर वो फ्री बैठा है, या दिन भर में जब उसने कुछ किया ही नहीं है, जब दिन भर में वो खाली है पूरा एकदम। अरे ये सब छोड़ो, मैं कह रहा हूं एक पताशी के ठेले पे काम करने वाले छोटे बच्चे को देखा है? और आपने कितनी बार देखा है कि उसने दिन भर से कुछ नहीं किया, दिन भर से वो रेस्ट कर रहा है, दिन भर से वो फ्री है? कभी नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है ना, तो आज के बाद एक बात समझिए, आप उस छोटे बच्चे से बेहतर हैं, आप उस छोटे बच्चे से बड़े हैं, और आप उस छोटे बच्चे से ज्यादा मैच्योर और समझदार हैं। तो रेगुलर 2 लोगों को केमिकल फ्री मिशन एक्सप्लेन करना ही करना है, ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। रेगुलर, ज्यादा देर का टाइम नहीं लगता, 1 घंटा 2 घंटा आपका लगेगा, लेकिन डेली 2 लोगों को केमिकल फ्री मिशन के बारे में अवेयर करना ही करना है। जीरो नहीं होना चाहिए सर। उस छोटे से बच्चे को जो चाय की दुकान पे काम करता है, फ्यूचर कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी वो डेली काम कर रहा है। उस पताशी की दुकान पे काम करने वाले उस छोटे से बच्चे को फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो डेली काम कर रहा है। मैं तो दार्जुक 9 में काम कर रहा हूँ, इतनी अच्छी अप्लायंस मेरे पास है, मुझे तो फ्यूचर भी समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? तो डेली बेसिस पे 2 लोगों को केमिकल फ्री मिशन के बारे में अवेयर करना, केमिकल फ्री मिशन के बारे में एजुकेट करना स्टार्ट करिए। डेली लोगों से केमिकल फ्री मिशन के बारे में बात करिए, डेली लोगों को केमिकल फ्री मिशन के बारे में समझाइए, डेली कम से कम 2 लोगों को मिनिमम। तो 3 चीजें आप करना स्टार्ट कर दीजिए, 25 से 30 मिनट बुक पढ़ना, 108 ग्रुप डेली अपडेट करना, एंड 2 लोगों को केमिकल फ्री मिशन के बारे में रेगुलर बताना। 1 महीने के अंदर डिफरेंस नजर नहीं आया ना, मेरी गारंटी है, मैं यहां पे बैठा हूं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सभी के पास है, यूट्यूब से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी इजीली मिल जाएगा। सर आप मुझे मैसेज करके बात करिएगा, 108 ग्रुप में एक्टिविटी दिखाइएगा 1 महीने की, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके बिजनेस का डायरेक्शन डायमेंशन सब बदल जाएगा, आपके बिजनेस में सब कुछ चेंज हो जाएगा। और अगर आपने ये कर लिया तो आप सभी को पता है अभी एक बहुत